सुनिए जी। बताओ क्या बात है। मुझे कुछ साड़ियाँ लेनी है और चूड़ियाँ भी। आप मुझे पैसे दे दीजिए। यार राधिका, मैं पिछले हफ्ते ही तो एक साड़ी लेकर आया था। अभी तुम ऐसा करो, उसी को पहनो। मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो क्या जी, मैं बस एक ही साड़ी पहनूं? सबकी पत्नियों को देखो जाकर, सब नई नई साड़ियाँ पहनती हैं। यार राधिका, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कोई अमीर या करोड़पति आदमी तो हो नहीं जो मैं तुम्हें रोज नई नई साड़ी लाकर पहनाऊंगा। अरे, तुम्हें मेरी स्थिति देखकर मेरे साथ लड़ना चाहिए, ना कि तुम मुझसे इस तरह की डिमांड करो। और राधिका, तुम्हारी ख्वाहिशें तो आसमान छूती जा रही हैं। अरे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूँ, लेकिन यार तुम इतनी महंगी डिमांड भी मत करो जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। और मैं रोज़ के रोज़ कमाता हूँ, तब जाकर हमारे घर का खर्च चलता है। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैंने पिछले 2 महीने से अपने लिए एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बनाए हैं। लेकिन यार, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ लेकर आता हूँ। राधिका, तुम कुछ तो समझा करो। अरे, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इसको सही करवा सकूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको सही करवाने की बजाय नया ले लेता। और तुम्हारे चक्कर में मैंने प्रधान जी के बेटे से पैसे ले लिए। अरे, उनको भी तो अदा करना है। सचिन, ओ सचिन, कहाँ है? बाहर निकल। हाँ भाई, कहाँ है सचिन? वो तो यहाँ नहीं है, काम पर गए हैं वो। काम पर गया है? उसने मुझसे कर्ज लिया था, तो कब चुकाएगा? वो आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे। ठीक है, उससे बोल देना कि मैं आया था। वैसे एक बात बोलूं, तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो, ठीक ठाक लगती हो। वो इतना गरीब, तुम उसके साथ कैसे अपनी जिंदगी काट रही हो? कैसे इतना मैनेज कर रही हो? मैनेज करना पड़ता है मजबूरी में। मैं शादी से पहले सोचती थी कि मेरे पति मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन शादी के बाद वो मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं। अभी तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी है, अच्छे से सोच लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो आ जाए तो उसे बता देना कि मैं आया था। ठीक है? अबे सचिन, इधर आ। अरे प्रधान जी, आप? नमस्कार, बताइए क्या बात है। नमस्कार नमस्कार। सचिन, तू मुझे एक बात बता, तू मेरे पैसे वापस कब कर रहा है? प्रधान जी, आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस आप परेशान मत होइए, आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए। सचिन, तू मुझे एक बात बता, जब मैं तुझसे पैसे मांगता हूँ तब तू मुझसे समय मांगता है। आखिर बात क्या है? तू मेरे पैसे देगा कब? प्रधान जी, वो बात ये ना कि खर्चे ही इतने हैं। लेकिन प्रधान जी, आप चिंता मत करिए, मैं इस बार आपसे आखिरी बार समय मांग रहा हूँ। इस बार मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, आप मुझ पर यकीन करिए। चल ठीक है, मैं तुझे इस बार आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे पैसे जल्दी दे देना। चल ठीक है, अब तू जा। ठीक है प्रधान जी।
राधिका, खाना ले आओ जल्दी से। अरे राधिका, क्या हुआ? तुम खाना नहीं लाई? जाओ, जाकर खाना ले आओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। नहीं जी, मैंने खाना नहीं बनाया। नहीं बनाया? लेकिन क्यों? जब आप मेरी कोई बात नहीं सुनते तो मैं क्यों सुनूं? अरे राधिका, मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं सुनता? मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानता? अगर आप मेरी हर बात मानते हो तो मैं जैसे जिंदगी जीना चाह रही हूँ वैसे जिंदगी में क्यों नहीं जी पा रही? राधिका, यार आखिर तुम्हें कैसी जिंदगी जीनी है? मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाना चाहती हूँ, बड़े से होटल में खाना खाना चाहती हूँ। बताओ, कर पाओगे तुम ऐसा? नहीं राधिका, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए मैं वो हर चीज़ करूंगा। और राधिका, तुम्हें तो पता ही है कि मैं अमीर आदमी नहीं हूँ जो मैं तुम्हें रोज नए नए कपड़े पहनाऊं, महंगे होटलों में खाना खिलाऊं। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। जब आपको ये सब नहीं कराना था तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? राधिका, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे। अरे राधिका, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए? आखिर तुम्हारे लिए ना। और तुम हो कि मुझसे इस तरीके से पेश आ रही हो। अरे तुम्हें तो मेरी स्थिति को देखकर मेरा साथ देना चाहिए, ना कि तुम मुझसे इस तरीके से पेश आओ। क्या यही होता है 7 फेरों का मतलब? 7 फेरों के मुताबिक आप भी वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो फिर राधिका, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? बोलो, क्यों करवाई तुम्हारी शादी मुझसे? तुम कर लेती किसी से, अमीर लड़के से, किसी करोड़पति लड़के से शादी, जो तुम्हें रोज नए नए कपड़े दिलाता, रोज महंगे होटलों में खाना खिलाता। देखो राधिका, मैं ये सब तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ, लेकिन ये दिखावे का झूठा प्यार नहीं दिखा सकता, समझी तुम? लेकिन हाँ, मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ, लेकिन ये दिखावे का प्यार, झूठा प्यार मुझसे नहीं हो पाएगा, समझी तुम? राधिका, राधिका, अरे कहाँ हो तुम? अरे ये कहाँ चली गई? राधिका, ये सुबह ही सुबह कहाँ चली गई? मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस घर में घुट घुट कर नहीं रह सकती। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं जा रही हूँ। मैं घर से तो भाग आई, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? अगर मायके गई तो वो लोग उन्हें बता देंगे। नहीं नहीं, मैं मायके भी नहीं जा सकती, मुझे अपना ठिकाना कहीं और ही ढूंढना होगा।
और मैडम जी, इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? या कहीं जा रही हो, या फिर रास्ता भटक गई हो? अगर रास्ता भटक गई हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। देखो, मैं रास्ता नहीं भटकी हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ। मैं खुद चले जाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रुको तो सही मैडम, किस चीज़ की जल्दी है? मुझे ये तो बता दो, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ के लिए जा रही हो? अरे मान लिया तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम बता दोगी कि कहाँ जा रही हो तो मतलब भी निकल आएगा। छोड़ो मेरा हाथ और हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अरे रुको रुको मैडम जी, रुको। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा हमारी बात तो सुन लो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात, हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो? देखो ना, तुम भी सुनसान रास्ते पे भटक रही हो और हम भी भटक रहे हैं। मान लो ना हमारी बात, फिर ना तो तुम भटकोगी और ना हम भटकेंगे। बोलो ना, क्या बोलती हो? छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ मेरा हाथ। मैडम जी, ये हाथ जब छूटेगा जब तू हमारी बात मान जाएगी। चल हमारे साथ, चल चल हमारे साथ। ओए, छोड़ो से। अरे ये तो प्रधान जी का लड़का है। कहाँ ले जा रहे हो उसे? अरे नहीं भाई, हम इसे कहीं नहीं ले जा रहे थे, वो ये रास्ता भटक गई थी, इसे इसके घर ले जा रहे थे। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे थे। क्या ये सच बोल रही है? तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे? सॉरी भाई सॉरी, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। चल छोटे। तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? मेरी उनसे लड़ाई हो गई है, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। झगड़ा हो गया? लेकिन क्यों? आपको तो पता ही है, वो इंसान मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, तो मैं उसके साथ रहकर क्या करती, इसीलिए मैं उसे और उसके घर को छोड़कर आ गई हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम उसका घर और उसको छोड़कर आ गई हो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, अब तुम जाओगी कहाँ? पता नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, और मैं इसके बारे में ना तुम्हारे पति को बिल्कुल भी पता नहीं पड़ने दूंगा, और तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। और तुम तो जानती हो कि मैं कितना अमीर हूँ। क्या आप सच कह रहे हो ना? देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी? हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो फिर। हे भगवान, आज पूरा एक हफ्ता हो गया और राधिका कहीं भी नजर नहीं आई। आखिर वो गई कहाँ? जितेंद्र, हम लोगों को साथ में रहते हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है, तो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ बोलो राधिका, क्या बात करनी है? मैं ये कह रही थी, क्यों ना हम दोनों अब शादी कर लें? क्या कहा? शादी? हाँ शादी। क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? शादी? हाँ करूँगा ना शादी, लेकिन तुम्हें ना उससे पहले मेरी एक बात माननी होगी। बात माननी होगी? हाँ बताओ, मुझे आपकी क्या बात माननी होगी? देखो, तुम्हें ये काम करना होगा, जो काम लोग शादी के बाद करते हैं ना, वो काम मेरे साथ तुम्हें शादी से पहले करना होगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? जब हम लोग शादी कर रहे हैं तो फिर ये सब अभी क्यों? देखो, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है उसका भी तो हिसाब निकालना है। नहीं, तुम ये जो कह रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
देख, ये सही गलत मुझे मत सिखा। मैं जितना कह रहा हूँ ना उतना काम कर। चला मेरे पास आ। साली, तूने मुझे धक्का दिया, तेरी इतनी हिम्मत। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रुक, भाई कहाँ है? रुक। बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। ओए, क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। और तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? चल मेरे साथ। छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऐसे बचाओ। चला। अरे रुको, छोड़ो मेरी बीवी का हाथ। और राधिका, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? और तुम घर से क्यों भाग आई? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा और मैं कितना परेशान हूं? राधिका, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली आई? और राधिका, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? तुम्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और राधिका, मैं तुम्हारे लिए इतना रोया हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ कि कुछ मत पूछो। और राधिका, एक बात बताओ, ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? ये तुम्हें इधर कहाँ लेकर जा रहा है? बोलो राधिका, बोलो। अरे ये तुझे क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। तू गरीब था, तू इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए तुझे छोड़कर ये मेरे पास आ गई। राधिका, क्या ये बात सच है? ये सच कह रहे हैं? राधिका, अरे बोलो। हाँ जी, ये सच कह रहे हैं। मैं इन्हीं के साथ भाग कर गई थी। मुझे लगा ये अमीर इंसान है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, मुझे रानी बनाकर रखेंगे। लेकिन नहीं, ये वैसे नहीं है जैसे आप हो। इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आपके जैसा दिल नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बात समझ में आ गई है कि सच्चे प्यार के सामने पैसे की कोई औकात नहीं होती है। मैंने ना आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इन्होंने पैसों का लालच दिया और मैं इनके साथ चली गई। मुझे लगा कि ये मुझे हमेशा खुश रखेंगे, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो मुझे अपने साथ इसलिए लेकर गए थे ताकि मेरे जिस्म को फायदा उठा सके। अगर तुम दोनों की बकवास बंद हो गई हो तो चल मेरे साथ। अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की और इसे अपने साथ ले जाने की? ओए, आवाज नीचे, ऊंची आवाज में जब बोलना जब तू मेरा कर्जा दे दे, ठीक है? इसे मैं ले जा रहा हूँ, मेरा कर्जा दे देना और इसे ले आना। चल मेरे साथ। अरे, मैंने कहा छोड़ मेरी बीवी का हाथ। और रही बात पैसों की, तो ये ले पैसे, गिन ले, पूरे हैं और चला जा यहां से। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तूने आगे से मेरी बीवी की तरफ देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा तू? अब चल यहां से। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप जैसा पति तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
जितना आपने मेरे लिए किया है शायद कोई पति अपनी पत्नी के लिए करता होगा। आप इतने गरीब हो फिर भी आप मुझे खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन मैंने आपकी मेहनत को कभी समझा ही नहीं। मुझसे भूल हो गई आपको पहचानने में। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राधिका, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। और राधिका, मैंने तुम्हें कभी पराया समझा ही नहीं, बल्कि तुमने ही मुझे पराया समझा। तुम ही पैसों के लिए, नए कपड़ों के लिए इधर उधर भागती रही। मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा और हमेशा अपना ही समझता रहूंगा। राधिका, मैंने तो हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया और हमेशा तुम्हें खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत की, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए कर्जा भी लिया ताकि तुम मेरे साथ खुश रह सको, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए और उन्हीं 7 फेरों को निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता रहा, और तुम ही मेरे प्यार को समझ नहीं पाई और तुम हमेशा मेरे प्यार को नज़रअंदाज करती रही। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं समझा। मैं तो आपसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। अरे राधिका, कहाँ जा रही हो तुम? आज मुझे फिर छोड़ कर जा रही हो? राधिका, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतनी ही जगह है जितना कि पहले थी, और वो घर तुम्हारे लिए आज भी सूना पड़ा है। चलो मेरे साथ।